हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज हम लोग करने वाले हैं 24 आवर्स इन फॉरेस्ट चैलेंज। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जंगल के अंदर जहां पर होता है सन्नाटा, जंगली जानवरों का खतरा और भी बहुत सारे खतरे, लेकिन कुदरत के बीच एक मजेदार एक्सपीरियंस भी। तो क्या हम अगले 24 घंटे इस जंगल के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे? हमको बाहर की कोई भी सपोर्ट का एक्सेस नहीं रहेगा, तो इसीलिए चैलेंज बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है। प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। फटाफट से शुरू करते हैं हमारे 24 आवर्स इन जंगल चैलेंज को। दोस्तों यहाँ पर जो जंगल की जमीन है वो बहुत ज्यादा पथरीली है और हमारा चैलेंज तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन देखो जो पत्थर है मतलब एक पहाड़ जैसे निकले हुए हैं मिट्टी में से, और हमारे पास जाने के लिए ऐसे कोई खास मकसद नहीं है, कोई खास जगह नहीं है। बस हम लोग जो है जंगल में घुस चुके हैं, टाइम हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगले 24 घंटे तक हम इस जंगल के अंदर कैद हैं, अपने हवाले हैं। भले ही यहाँ पर जंगली जानवर आए, भले ही कोई भी खतरा आए, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन भी उससे नहीं है। हमारे पास में बेसिक जो सामान है वो ज़रूर है, थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वो सारे आपको दिखाएंगे। भाई जंगल में एक तो सारे ही पेड़ों में कांटे होते हैं और ये कांटे जो है बहुत ज़्यादा तेज चुभते हैं। ठंड का मौसम है तो इसलिए हम लोग गर्मी में तो कम से कम नहीं मर रहे हैं। दोस्तों हमें आए यहाँ पर 10 मिनट ही हुए हैं और हम लोग 10 मिनट में परेशान हो चुके हैं कांटों और इन सब के बीच में। भाई एक ऐसा पेड़ दिखा है जिस पे ये क्या लगा हुआ है, देखो नींबू से है। अरे नींबू है ये, अरे मत लगाओ यार हाथ, देखें नींबू तो नहीं है। नहीं नींबू नहीं है भाई, ये वाला फ्रूट सा लगा हुआ है, ऐसा ऐसे गोल गोल, बहुत हार्ड है ये, बहुत हार्ड है। यहाँ पर भाई एक बहुत बड़े साइज का बिल है, बहुत पुराना, इसमें एक छेद ये रहा और उससे भी बड़ा होल जो है वो ऊपर की साइड में ये रहा। और अब ये किसी सांप ने बनाया, किसने बनाया ये तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ा है। गाइस एक ऐसी चीज मिली है जो कि देखने को नहीं मिलती है। देखो यहाँ पर है सींग और ये काटा चुप गया। ओ इतना भारी है भाई, 12 सींग या जो सींग वाला हिरन होता है, जो भी होता है, उसके सींग है दोनों। और ये जो है ना साल में एक बार सींग झाड़ देते हैं। तो ये देखो जंगल में मिला हमें ये, भाई साहब रख दो भाई इनको, ये जैसे हैं जंगल में इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। भाई इन सब को उठाना या इनको मतलब उठा करके ले जाना इलीगल है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मेरा सामान दे दो। यहाँ पर हमें थोड़ी खुली जगह मिल गई है और मैं सोच रहा हूँ कि ये ठीक है, इस जगह पर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। बहुत देर हो गई हमको चलते चलते, और यहाँ पर हो सके तो रात का रुकने का प्लान भी बना सकते हैं। इस जंगल के अंदर जो है बघेर आ सकता है, यानी कि लेपर्ड आ सकता है, इसके अंदर टाइगर आ सकता है, इसके अंदर और भी जंगली जानवर जैसे कि लकड़बग्गा वगैरह भी आ सकता है जो कि अटैक कर सकता है। तो हमें हर टाइम जो है अपने सेंसेस को खोल के रखना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। ओहो एकदम ही नीचे नीचे चलना पड़ेगा क्या? अरे यार फंस गए रे यार बहुत बुरी तरीके से। अरे क्या उलझ गया ये। भाई ये चैलेंज जितना इजी सुनने में लगता है उतना होता नहीं है बिल्कुल भी। अरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो भाई? देख रहा हूँ किधर रास्ता कहाँ जाना है। हमारे पास में 24 घंटे हैं जंगल में बिताने के लिए। फिलहाल 1 घंटा हुआ और 1 घंटे में ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कांटे कांटे चुभ रहे हैं हर जगह। बस भाई यहाँ इस पेड़ में देखो आर पार छेद है बिल्कुल, और इसमें से अगर कैमरा डालूं तो भाई कैमरा दूसरी साइड आ गया। ये देखो पूरा छेद है, ऊपर बंदर बैठा नीचे आ जाओ भाई। यहाँ पे भी छेद है, ये देखो यहाँ पे भी बड़ा सा होल है। भाई हम लोग चलते चलते एक पत्थर वाली जगह पहुंच चुके हैं। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं और ये कोई ना कोई नदी है या कोई झरना या कोई नाला है जो कि ऊपर से आता है पहाड़ों में से, क्योंकि आगे वहाँ पर वो पहाड़ है और उस पहाड़ में से ये जो है आता है। यहाँ पर जो गोल गोल पत्थर है, लेकिन कम से कम कटीली झाड़ियाँ नहीं है इस वाले गैप में। और देख के आना, फिसल मत जाना भाई इस पे। भाई कितनी बड़ी बॉम्बी है ये देखो। और ये बहुत बड़ा टीला जो है ना वो बना रखा है चींटियों या दीमक ने। इसमें 1 2 3 4 5 जैसे दुबई के अंदर बिल्डिंग्स खड़ी है ना स्काई स्क्रेपर, ऐसे इन्होंने अपनी दुनिया में ये बिल्डिंग्स खड़ी कर रखी हैं बड़ी बड़ी। हम लोग जो सोच रहे थे कि ठंड का मौसम है भाई, पसीना आ चुका है फिलहाल, क्योंकि
जंगल में चलना इतना आसान नहीं है भाई, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, और इसी वजह से भाई बहुत ज़्यादा जान लगती है। अब देखो इन दो पेड़ों के बीच में से निकल रहा हूँ मैं, दोनों के बीच से। भाई हमको यहाँ पर 3 घंटे हो चुके हैं, हम लोग पूरे जंगल में जा कर के आ चुके हैं और हमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली जो आपको हमने दिखा दी हैं। अब जो है भूख लगी है तो हम कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लाए थे वो खा लेते हैं। भाई हमारे पास अभी स्नैक्स में समोसे हैं और ये समोसे की चटनी, तो थोड़ा सा खाते हैं ताकि कुछ दम आए शरीर में। जंगल में समोसा, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं भाई फिलहाल जंगल में। ओए उठो, गेम खिलाते हैं तुमको, उठो बस यहाँ खड़े हो जाओ ऐसे आके। चांदी की चम्मच मेरे मुंह में। मेरे पास में है नींबू, वो भी 5, ये चम्मच में रखा और ये गिरना नहीं चाहिए, और एक साथ चलेंगे और वहां तक जाएंगे, ठीक है। जो या तो लास्ट में बच जाएगा या फिर जिसका नींबू गिरेगा उसको नींबू खाना पड़ेगा, ठीक है। अभी के अभी यहीं की यहीं खट्टा वाला। शुरू 3, 2, 1 गो। बबलू गिर गया, आजा बबलू, ये रहा पीछे। भाई बबलू का नींबू जो है वो गिर गया। आजा भाई, खाजा पूरा, सारा खाएगा नहीं, पूरा खाजा अंदर। अरे अंदर खाजा ना पूरा, नहीं निचोड़ना नहीं है, खाना। हाँ इसको भी खा, इसको खा। मेरा मुंह खट्टा हो गया यार। मुंह खट्टा एकदम। कहाँ? अरे पीछे आओ सर। तो गो सबसे आगे सेकंड पे है अमित। गिरा के आ गया ये, गिरा के आया भाई। उठा तेरा नींबू उठा, ये रहा। हाँ दबा दे, मुंह दबा दे। हाँ हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अरे अपना हाथ दबा लेगा वो, हाँ दबा। खत्म। अब भाई थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो उसके लिए हमें लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी ताकि हम एक तो थोड़ा सा सीख भी सके उनको जला के, और साथ ही में कुछ पका भी सके। ओ भाई ढूंढ लो, फैल जाओ जंगल के अंदर, लकड़ियां ढूंढो। भाई यहाँ पर ये सूखी लकड़ियां हैं जो कि बढ़िया काम आएंगी और अच्छी जलेंगी, और कोई गीली लकड़ी तो हम वैसे भी नहीं तोड़ेंगे और जलेगी भी नहीं ऑब्वियसली। अब जैसे जैसे अंधेरा होने को है वैसे वैसे भाई ठंड बढ़ रही है, और एक चीज मैं फील कर रहा हूँ कि जंगल में बहुत जल्दी अंधेरा होने को हो रखा है भाई। अब हमें चाहिए सूखी लकड़ियां आग जलाने के लिए रात को। जंगल काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये अगर आप यहाँ पे रुकना चाह रहे हो 24 घंटे तो काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ पे रुकना। और भाई जैसे जैसे अंधेरा होगा ना तो डर भी लगना शुरू हो जाएगा। भाई ईंधन वगैरह लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा हो चुकी हैं सिकने के लिए, और अब मन है भाई चाय पीने का, तो चाय बनाएंगे जंगल में। ये हमारा मिनी स्टोव गाइस, जो कैन है वो इसमें लग चुका है और अभी जो पूरा स्टोव बन चुका है। ये डला पानी, और भाई ये गड़बड़ हो गई। हम लोग चाय को छानने के लिए जो है छानने के लिए छलनी ले लेके आए। चाय में अदरक डालेंगे, अदरक तो है लेकिन अदरक को कूटने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई इस पत्थर से जो है कुछ चोट रख देते हैं इस पे, और भाई इसमें डालते हैं अदरक। भाई मेरे को अंदाजा तो नहीं है पर मैं डाल रहा हूँ। इसमें डालते हैं चीनी, ये हो गई 2 कप के लायक चीनी, कुछ बड़ी नहीं है ये चीनी। बस नहीं अरे ये ज्यादा वो है, बस हो गई। अरे हो जाएंगे यार 7 कप। नहीं ज्यादा, अपनी भैंस का नहीं है। अरे तो ज्यादा हो जाएगा भाई। पैकेट है ये। बहुत दूर से कोई आवाज आ रही है, बहुत दूर से, और भाई ऐसी आवाजें डरा देती हैं। ऐसा कई बार हो चुका हमारे साथ में, 2-3 बार ऐसा हुआ कि वहाँ कुछ है। दोस्तों फाइनली हमारी जो चाय है वो उबल रही है। भाई हम लोग छलनी लाना भूल गए थे, तो बबलू वहाँ पर कप में बना रहा है छलनी, एक कांटा लेके और कप में छेद कर रहा है। चलो भाई मेरी तो चाय जो है वो छन चुकी है, सब अपनी अपनी छान लो और पी लो। आहा मीठी मीठी, चीनी ज्यादा डल गई, बाकी सब तो ठीक है। कोई नहीं, एनर्जी चाहिए जंगल में तो यार। ये जो एक्सपीरियंस है, ये सारे 5 स्टार होटल्स, सारे के सारे लग्जरी रिजॉर्ट, सब को फेल करता है भाई सही में।
भाई मेरी जो चाय है वो ख़त्म होने वाली है और उनकी अभी छनी नहीं है चाय। ये लोग छानने में ही लगे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं चाय को छानने के लिए। इसने चलने का आविष्कार किया ना, वो अभी बचा हुआ है। भाई अब जो है अंधेरा होने को ठंड भी हो रही है, तो अपना जो टेंट है वो लगाते हैं गाइस, ताकि इस ठंडी हवा से हम लोग बच सकें। दोस्तों हमारा टेंट तैयार है। हम 7 लोग हैं, लेकिन 7 लोगों के लिए गाइस एक ही टेंट हमारे पास में है। और इसके अंदर अगर आए तो भाई कम से कम ठंडी हवा तो नहीं लग रही है, और अंदर आकर के अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है, क्योंकि बाहर जो है अब एकदम सन्नाटा हो गया है और अंदर जो है ऐसा लगता है कि एक 4 दीवारी के अंदर हूँ मैं। लेकिन वैसे 4 दीवारी कोई ज़्यादा काम की पता नहीं है या नहीं है, लेकिन फील जो है वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। और गाइस अभी भी हमारा जो चैलेंज है वो बहुत लंबा होने वाला है गाइस। रात आएगी पूरी, उसके बाद में जो है कल का दिन आएगा, तब जाकर चैलेंज खत्म होगा। अभी तो आधा भी नहीं हुआ भाई। और भाई अगर ज़्यादा ठंड आएगी तो कुछ इस तरीके से हम अपने टेंट का जो गेट है उसको बंद भी कर सकते हैं। और अब मैं जो है अंदर पैक हो गया हूँ। होपफुली इसके अंदर भाई हमारी रात बीत जाए। और जैसे जैसे भाई अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे डर सा लगने लग गया भाई, सीरियसली। भाई हम जिस जगह पे हैं एक्चुअली में ये एकदम खुला मैदान है, और इस साइड इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है। इस साइड में खुला जंगल है। अब समझ में नहीं आ रहा, यहाँ थोड़ा सेफ नहीं लग रहा मुझे, तो सोच रहे हैं कि या तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के कोई दूसरे हिस्से में चलें, जहाँ या तो थोड़ी सेफ जगह मिल जाए हमें, क्योंकि पूरी रात इसके अंदर हमको बितानी है, पूरी रात यहाँ बितानी है भाई। और सब लोगों के दिमाग में एक ही टेंशन है, सारी हंसी खुशी जो है ना, जो मज़ा था वो सारा गायब हो चुका है फिलहाल, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। और सेफ जगह ढूंढे क्या, इससे वो एक काम करो, अपना टेंट समेटो, इससे थोड़ी सी सेफ जगह चलते हैं यार, इसको समेटो और कहीं लगाते हैं इसको, क्योंकि दिन में भाई फील नहीं होता, रात में फील हो रहा है भाई। इसको खोलो और दोबारा लगा लेंगे, 10 मिनट लगेगी यार। भाई अब हम लोग वीडियो पे फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे, अब हम फोकस करेंगे कोई सही जगह ढूंढने पर, जहाँ पर हम लोग जो है रुक सकें। ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई, हमने सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा ठंड है भाई। जंगल में ठंड बहुत ज़्यादा है। और अब मुझे लग रहा है कि हम थोड़े से सेफ एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे एक तो आवाज़ें नहीं आ रही हैं, सबसे पहली बात तो देखो पूरा पहाड़ सा है, हर जगह ये पहाड़ है। ये सही है ना वहाँ से भाई। यहाँ पे जो है आकर के थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़े कांटे वांटे वाले पेड़ हैं, इनको हटा दो, यहाँ पर लगाते हैं भाई टेंट। भाई इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आग, जो कि इंसान पिछले कई लाख सालों से जो है जलाते आया है। भाई आग नहीं जल रही, लाइटर खराब हो चुका हमारा। सोचो अगर इस जंगल में आग ना जले तो हमारा क्या हाल हो भाई। अब लगेगी आग भाई, सोचो इस गैस के स्टोव से हमें आग लगानी पड़ रही है। भाई आग जल चुकी है और सही बताऊं इतना रिलैक्स मिला है बता नहीं सकता मैं। भाई हमको 9 घंटे हो गए हैं जंगल में भटकते हुए और हमारा 1/3 से ज़्यादा टाइम निकल चुका है। और भाई सुनो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी अकेला किधर इधर उधर मत जाना बिल्कुल भी। दोस्तों इवनिंग स्नैक के लिए हमारे पास में ये है कचौड़ी और ये जो है पैक्ड वाली है, लेकिन अभी तो भाई सब चलेगा क्योंकि भूख लग गई है बहुत तेज पूरे दिन मेहनत करने के बाद में। और इसके अंदर जो है, अरे ऐसी कचौड़ी ऐसी, ये देखो ऐसी है, लड्डू है देखो मीठी कचौड़ी है यार, ये तुम लड्डू है, ठीक ठाक है। इस पूरी रात यहाँ पे रहना है तो लकड़ियाँ भी बहुत सारी चाहिएंगी। भाई आग पे हाथ सेकते सेकते टाइम कितना जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं लगता। 11 घंटे हमारे चैलेंज को हो चुके हैं और अब हम लोग बनाएंगे मैगी। अरे अपन मैगी तो ले आए हैं, इसको बनाएंगे, वो खाएंगे किस चीज में? प्लेट भी है। प्लेट है क्या? क्या है? पेड़ की मूंछ? पत्ते पेड़ की मूंछ है। फिर उसके फल क्या है? पेड़ हमें फल देते हैं, इंसान फल नहीं देता। भाई शाम को तो माहौल ऐसा हो गया था डरावना, लेकिन अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है। अब लेते हैं मैगी का स्वाद आंखों में धुएं के साथ। हाय हाय हाय, आंख और गले की ऐसी हालत कर देता है धुआं। सही बन गई यार। और एक काम करो भाई तुम लोग भी खा लो।
भाई रात के 12 बज चुके हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो सोच रहे कि ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल लेते हैं बैठे बैठे। खाली बोतल से आइडिया आ गया। घुमा मोहित। अरे तेरी ट्रूथ है डेयर? ट्रूथ डेयर कौन करेगा यहाँ पे? बाहर जाने का हिम्मत तो नहीं है बिल्कुल भी भाई। ये बताओ, हाँ, कभी लेडीज टॉयलेट में गए हो? लेडीज टॉयलेट में क्या करने? टॉयलेट करने जाएंगे यार। लेडीज टॉयलेट में गया हुआ हूँ मैं। टॉयलेट करके आए हो मतलब? गलती से घुस गया था। ऐसा 2 बार हुआ है मेरे साथ। एक बार करके भी आए हो? करके अरे अंदर घुस गया मैं। अब अंदर घुसने के बाद मुझे पता है कि इधर लेडीज है। मेरे को जाके फील हो गया कि वहां पे वो खड़े वाले मतलब यूरिनल तो है नहीं, तो ये क्या हो गया। अब बाहर निकल के जाऊंगा तो भी गड़बड़ होगी। अंदर गया, मैंने देखा कि हाँ जब सब शांति है, लेडीज जाके आके सब जा चुकी हैं इधर उधर से, क्योंकि वो बंद होता है अंदर से। बॉयज टॉयलेट में गाइज बहुत सारे जो है अलग अलग मतलब बीच में थोड़े थोड़े पार्टीशन होते हैं। लेडीज टॉयलेट में अलग अलग रूम्स मतलब वो होते हैं। करतार! बताओ भाई, ट्रूथ या डेयर? डेयर। डेयर। मैं देता हूँ डेयर। यहाँ से फिक्स 100 मीटर की डिस्टेंस तक जाके वापस आना है अकेला। भाई करतार को ये फोन दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके। ऐसे नहीं उल्टा कर। तो करतार है। हाँ। इस जंगल में भाई बहुत खूंखार जानवर रहते हैं और भूत प्रेत कुछ नहीं मिल सकता है इधर। रिस्क तो है इसमें, लेकिन उसने डेयर लिया है, हम क्या करें भाई। दिया किसने डेयर? जाके देखो उसको कहाँ गया है। जाओ पीछे जाओ भाई। यार ये कोई डेयर होता है यार? ऐसा कौन डेयर देता है यार? रात के टाइम पे अगर मुझे कुछ मिल गया तो इधर तो रास्ता खत्म हो गया। अब किधर जाऊं? इधर कांटे वाटे हो रहे हैं, देखो ये घना जंगल है भाई। इधर से देखो रास्ता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 50 मीटर तो आगे हो समथिंग। आवाजें आ रही है थोड़ी थोड़ी। ओ मैं फंस गया। तुमसे मैं 100 मीटर दूर आ चुका हूँ और 100 मीटर पे आके मुझे कुछ करना है, तो क्या करूंगा? यहाँ पे सूसू कर लेता हूँ। तो लग रहा है यार सूसू में एक काम करता हूँ, वहीं पे करूँगा। इससे अच्छा तो इधर तो करतार आ चुका है, फिर से घुमाते हैं बोतल। चल भाई। उलाला आदिवासी वाला वो करके दिखा। आराम से। कुछ चद्दर कंबल लेके आया, ओढ़ते हैं। मैं तो घुसता हूँ अंदर, तुमको घुसना हो सोना हो तो सो जाना भाई। किधर है वो? कहाँ रख दिए भाई? मैं तो चला टेंट के अंदर। अरे क्या बात है भाई यहाँ पर मेरे को ऐसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन नीचे पता है मैं जमीन पर ही सो रहा हूँ बेसिकली। इसके नीचे मिट्टी है, ये कपड़ा ही तो है, तो यहाँ पर ये नीचे से गड़ रहा है, नीचे से कंफर्टेबल नहीं है। क्या कह रहे हो? टीम की परवाह नहीं है? टीम जो है वो सीखने में बिजी है अभी। इस जंगल में सब खुद के अपने हवाले हैं भाई, कोई किसी के साथ नहीं है, ध्यान रखना। कहीं और जाएंगे, अकेला सोते रहो। कहाँ जाओगे? नहीं यार मत जाना यार, ना मत जाना। अब आए ना लाइन पे। अरे यार किसी भी जगह है यार, उसमें भी यार। भाई फिलहाल मैं जमीन पे पड़ा हुआ हूँ, एक सुनसान वीरान डरावने जंगल के अंदर, अपने इस छोटे से टेंट के अंदर, ये बिस्तर में, और ये लोग बाहर है, और मोहित और मैं यहाँ पे हैं, हम दोनों लोग। ओ मोहित इतना पास ही मत आओ, तो ये दूर जा। मोहित ज्यादा पास है। रात के 2 बज चुके हैं और अब जो है लगभग 4 घंटे में सनराइज हो जाएगा। ये लोग तो सो गए भाई, और हमें तो पूरी रात निकालनी है। अभी 1 घंटा तो कम से कम बैठ के निकालना है, तो हम पीते हैं पहले चाय। हमारे पास दूध बचा हुआ है, और गाइस वो ऐसे सो रहे हैं जैसे कोई मुर्दा सो रहा हो, कुछ आवाज नहीं आ रही है एक भी। अरे यार ओ भाई मेरे को पिला दो यार। आप तो सो रहे थे ना भाई? नहीं आ रही भाई, नींद नहीं आ रही भाई। जंगल में रात को 2:30-3 बजे चाय का स्वाद। तुम्हें नींद नहीं आ रही ना? बाहर आ जाओ। नींद नहीं, जब सारे सोएंगे ना तो एक साथ सोएंगे। कैसे आएंगे सारे? बाहर सर्दी लगेगी तो बाहर बैठ जाओ। भाई सारे के सारे लोग अंदर फिट हो चुके हैं, दरवाजा बंद हो चुका है। और गिनने दो सारे है ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है, अब सो जाओ भाई। और अब जो है भाई कैमरा वैमरा बंद करते हैं, आधी ज़्यादा रात निकल चुकी है, थोड़ी देर सोने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपसे मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। अरे थोड़ा दे दो यार भाई, 2 ही कम्बल है हमारे पास, दिक्कत ये हो गई है। लाइट्स ऑफ भाई, अंधेरा हो चुका है। गुड नाइट, लेट्स हैव ए स्लीप एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड नाइट। यू टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। अब जो है सुबह हो चुकी है और मुझे लगता है कि
थोड़ी ज़्यादा ही सुबह हो चुकी है, लेकिन इतना लेट सोए हम लोग कि अब जो है लेट ही उठे हैं। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से पड़े हुए हैं सारे लोग। उठ जाओ रे यार, ओए उठ जाओ बच्चों। इतनी कम जगह में, मतलब एक बेड की जगह होगी शायद, उसमें सारे लोग गाइस देखो कैसे पड़े हुए हैं। ये टेंट जो है आपको बड़ा दिख सकता है, लेकिन ये बड़ा है नहीं, क्योंकि इस कैमरा में जो है दिख रहा होगा, लेकिन इसमें सही एक्चुअली में तो 2 लोगों के लिए ही है, और 2 लोगों की जगह पे 7 लोग फिलहाल अभी भी पड़े हुए ही हैं। भाई कैसे पड़े हुए हैं लोग, देखो इसमें जैसे कुत्ते के पिल्ले होते हैं ना, एक साथ पड़ जाते हैं, इकट्ठे होके सो जाते हैं, वैसे सो रहे हैं ये लोग। उठ जाओ यार। भाई आप सभी का स्वागत है जंगल की इस हवा में। और रात को हम बच गए भाई, किसी जंगली जानवर ने, शेर वगैरह ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया, और हम लोग ज़िंदा हैं सुबह तक। 3 घंटे हम अगर इस जंगल में और रहे तो हमारे 24 आवर्स, भाई इतना डिफ़िकल्ट चैलेंज पूरा हो जाएगा जंगल में। ओए चाय बना लो यार, दूध बचा हुआ है तो पता नहीं। भाई धूप आ गई है, लेकिन अभी भी सर्दी बहुत ज़्यादा है। भाई पता क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है दुनिया जहान से दूर सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसी फीलिंग आ रही है इतने टाइम में कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है। और भाई यहाँ पर पता है ब्रश भी नहीं करी मैंने, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ दातुन नीम वीम का पेड़ मिल जाए। इस जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन नीम का या बबूल का, टीकर का एक पेड़ नहीं दिख रहा मेरे को। उधर पूरे एरिया में कहीं भी जो है कोई नीम वीम का या बबूल का, टीकर का कोई पेड़ ही नहीं दिख रहा। भाई ये दातुन उतनी अच्छी तो नहीं है, पर मेरा काम चला देगी अभी के लिए, मुँह का टेस्ट बदल जाएगा। और गाइस जंगल जो है सुबह सुबह यार काफ़ी खूबसूरत लगता है। मतलब जैसे ही सुबह होती है ना, तो चारों तरफ से पक्षियों की आवाज़ आती है और अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती हैं, और काफ़ी सुकून भरा होता है। और भाई जंगल में सुबह सुबह की कोई दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन वैसे खुले में नहीं जाना चाहिए। चाय यहाँ पे तैयार हो चुकी है, और भाई अब पापड़ है हमारे पास, तो पापड़ सेक के और वो खाएंगे चाय के साथ। थोड़ा और नहीं खा लो अब। करतार उठ जा यार। यहाँ पर बैठ के भाई राजा वाली फीलिंग आ रही है ऐसे तो, कि सारा जंगल ही हमारा है, लेकिन है नहीं। एक दिन रह के थोड़ी ना हो जाएगा भाई। आँख नहीं खुली मेरी यार। दोस्तों हम अपना टेंट वगैरह वहीं छोड़ के एक बार फिर से निकल चुके हैं जंगल की तरफ। कुछ मस्त सब मिल जाए, कुछ खाने पीने के लिए नेचुरल चीज़ अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इतने कांटे हैं इस जंगल में, इतने कांटे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, हर जगह कांटा ही कांटा है भाई। भाई ये जो पेड़ है ये है डंडा थोर, जिसके मतलब दर्द वगैरह होता है ना हाथ पैरों उंगलियों में, तो ये आयुर्वेदिक औषधि का भी काम करती है। इसको लगाते हैं, इसको गरम वरम करके। दोस्तों हमें पता भागते भागते क्या मिला, ये है भाई नागफनी का पेड़। इसके जो कांटे हैं वो बड़े ही खतरनाक है। देखो भाई कितने सारे कांटे, और पत्तियों में कांटे होते हैं, मोटी मोटी पत्तियां होती हैं। इसमें अगर इंसान गिर जाए या इसमें घुस जाए या हाथ वाथ घुसा दे भाई, वो तो खून में जो है होके वापस से निकलेगा। इतने सारे खतरनाक कांटे। अरे ना ना मोहित मोहित मत खींच। और पूरी कट गई ये उखड़ गई पूरी। चलो गए भाई कांटे अंदर यार। भाई अभी 15 मिनट और बाकी हमारे चैलेंज में। हम लोग जंगल में पौने 24 घंटे यानी 23 घंटे 45 मिनट से भटक रहे हैं भाई। पूरा दिन गुजारा, रात गुजारी, और अभी जो पत्थर है ये ही मेरा बेड बन चुका है, जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है भाई। बहुत तेज चुभता है, लेकिन अब शरीर में जान नहीं बची है भाई कुछ भी करने लायक। भाई ये चैलेंज बिल्कुल भी इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई इस चैलेंज के अंदर। हम इतने सारे लोग थे तो हमने जैसे कैसे खुद को खुश रखने की कोशिश करी। पता है पूरे शरीर में कांटों के दर्द हो रहे हैं, हर जगह कांटे चुभ चुके हैं। और गाइस यहाँ पे चल रहा है रील और फोटो सेशन। ये देखो सब लोग भाई अपनी अपनी जो है रील्स बना रहे हैं। इधर पे ये देखो क्या कर रहा है पता नहीं। तो भाई इस तरीके से जंगल में अगर आपका टाइम पास नहीं हो
तो आप रील्स भी बना सकते हैं। तो गाइज फाइनली हमको इस जंगल में 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और भाई साहब जंगल में 24 घंटे ये बड़ा ही मुश्किल चैलेंज था यार। सही बताऊं तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस में था, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इसको जो है फन बनाने की कोशिश करी ताकि हम लोग बोर ना हो, डर ना लगे, क्योंकि ये इजी नहीं है। जंगल में आप अपने हवाले हो, आपके ऊपर कोई जानवर हमला कर सकता है, आपको यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, किसी से कनेक्शन नहीं है, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ये चैलेंज डेंजरस तो है, लेकिन आप लोग प्लीज इसको ट्राई मत करना। आप जो करना वो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना, और अब जो है एक अलग ही सुकून है भाई। अब इस जंगल से निकलेंगे, हालांकि यहाँ पर जो है मन सा लग गया है। सुबह जो है मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि यार परेशान हो गए एकदम यहाँ पे, लेकिन अब जा करके फिर से मन सा लग गया है यहाँ पे। लेकिन अब जो है गाइस हम लोग अपने घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, ना अच्छे से नींद आई है, वैसे भी जो है हालत ख़राब है, ना कुछ ढंग से खाया पिया है, तो अपना बोरिया बिस्तर हम लोग समेट रहे हैं। आज के लिए इतना ही, चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ गाइस मत भूल जाना यार। सारे लोग जो है वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते गाइस, थोड़ा सा टाइम लगता है यार, इतना सा टाइम लगता है, कर दो यार भाई सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल है, मज़ेदार वीडियोज़ आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।